मामी क्या बना रही है सील पे? ओ मटर की पूड़ी तुमको नहीं मिलेगा, मेरे लिए आगे तुमको नहीं मिलेगा। मेरे लिए पानी पिलाओ। मेरे लिए हाँ अभी मौसी का हम तीनों बैठे हैं ना, तो किसी का बन रहा है? मौसी सब्जी अपनी छाट रही है बैठ के। कैसा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है लास्ट वीडियो मेरे घर की। अब इसके बाद मैं मुंबई के लिए निकलने वाली हूँ। तो ये लास्ट वीडियो मैं बना रही हूँ। सुबह का टाइम है, सब लोग साथ में, मतलब दोपहर का टाइम है, दोपहर का टाइम है, सब लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। और मतलब बहुत टाइम के बाद ही मौका मिला था, सब लोग शांति से बैठ के, आराम से बैठ के खाना खा रहे थे। तो शशांक जी भी यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि घर पे भी बहुत सारी पैकिंग थी। तो मैंने बोला था घर पे भी पैकिंग करके वो यहाँ पे आ जाए, बच्चों के साथ यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर निकलना है हम लोग को रात में। तो यहाँ पे शशांक जी भी आ गए थे, थोड़ा झूले का एंजॉय कर रहे थे। सारे लोग यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए सब लोग झूले का एंजॉयमेंट कर रहे थे। और फाइनली मेरे निकलने का टाइम आ गया था और ये हूँ मैं ट्रेन में। निकलने का मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में निकला था। पैकिंग इतनी सारी हुई थी, एक तो फंक्शंस थे, फिर दोनों बच्चों की पैकिंग करना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी मुझे। तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाए जाते हैं का, जबकि मैंने सोचा था कि निकलते टाइम मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, बट नहीं हो पाया। और बस हम मुंबई पहुँच चुके हैं। मुंबई हम पहुँचे थे करीब रात के 2 या 3 बज रहे थे। तो उस टाइम पे तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, बट सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने ये काम किया, मैंने बनाया दल पीठा। और मुझे ये बहुत ही इजी ऑप्शन लगा, क्योंकि घर पे खाने के लिए वैसे भी सब्जियाँ वगैरह नहीं थी और बच्चे भी भूखे थे, क्योंकि ट्रेन में उन्होंने प्रॉपर खाना नहीं खाया था। थोड़ी थकान भी थी, तो वो पूरे टाइम रेस्ट करते हुए आए, मैं भी रेस्ट करते हुए आई। तो मैंने यहाँ पे दल पीठा बनाया था। तो ये सबसे इजी मतलब होता है ना कि खाना होता है, एक तो जल्दी बन जाता है, ऊपर से हेल्दी भी रहता है, बच्चे भी बहुत इजीली इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ दल पीठे में। नॉर्मल जैसे दाल बनते हैं वैसी दाल बनानी है। रोटी मतलब आटा लगा के गूँथ के उसको छोटी छोटी लोइयाँ बना के, आटे मतलब इससे होता है रोटी जैसा बेल के, उसमें फिर स्क्वायर शेप जैसा आप दे सकते उसमें स्क्वायर शेप दे के, और इसको फिर वापस से दाल में एक हल्का सा बॉयल, नहीं तो मैं तो एक सीटी लगा देती हूँ, वो जल्दी हो जाता है। तो वो करके उसके बाद फिर मैंने तड़का लगा दिया। ये मेरे दोनों बच्चे भी खा लिए। इजी था और टेस्टी भी सच में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर से फिर मैंने घी इस पर डाला था और इसके साथ अचार लिया था। बहुत 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 टेस्टी लगा। एक तो बहुत टाइम के बाद खाया, ऊपर से टेस्टी बहुत लग रहा था। थकान भी थी और इजी बन गया था, मतलब जल्दी बन गया, तो वो रिलैक्स हो गए थे हम लोग। फिर खा पी के थोड़ा रेस्ट किए, एंड उसके बाद फिर वही रेगुलर के जो हमारे काम होते हैं, क्लीनिंग किया घर का। बच्चों के जो कपड़े थे जो फंक्शन से होके आए थे, मैंने वहाँ पे बिल्कुल भी वॉश नहीं किए, तो घर पे आके वो सारे काम किए। तो एक तो फंक्शन से आने के बाद थकान बहुत ज़्यादा थी, तो बिल्कुल भी मन नहीं था। तो थोड़े थोड़े करके जो भी काम समझ में आए थे, क्लीनिंग विनिंग करना, कपड़े वपड़े वॉश करना, ये सब काम चल रहे थे। तो बस एक तो वहाँ से सडन में सबसे पहले मैं आई, सारे रिलेटिव्स थे, तो पूरे टाइम दिमाग में यही चल रहा था वहाँ पे अब क्या हो रहा है, वहाँ पे अब क्या हो रहा है। क्योंकि फंक्शन के टाइम पे तो बिल्कुल भी था नहीं कि हाँ वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब अपने अपने में बिजी रहते हैं। बट अब सब लोग फाइनली खाली हुए थे, टाइम था साथ में बैठ के बातें करने का। और एक होता है ना कि हाँ अब क्या मतलब फंक्शन में कैसा लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो थोड़ा टाइम था मिल के बैठ के बात करने का, क्योंकि फंक्शन से पहले सब बिज़ी थे सारी प्रिपरेशन करने में। तो बट मैं सबसे पहले चली, मुझे इस चीज़ का थोड़ा था कि मैं सबसे पहले क्यों आ गई, बट सबसे पहले भी गई थी मैं। प्रिपरेशन से काफ़ी टाइम पहले मैं चली गई थी, तो इसलिए मुझे सबसे पहले आना भी था, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। स्कूल भी गैप बहुत ज़्यादा हो चुका था, और स्कूल में वैसे भी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि आप बहुत लंबा हॉलीडे नहीं ले सकते हो। तो ये आना है कि प्रिंसिपल ने बहुत मतलब होता है ना कि बहुत ही वैसी सिचुएशन में छुट्टी अलाउ किया था, क्योंकि इससे पहले बाबू जब हुआ था तो मैंने बहुत लंबी छुट्टी ली थी, और नेक्स्ट फिर ये था हमारे लिए। बट अब एकदम छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं है, तो मैं सोचा चलो अब गर्मी छुट्टी में, अब मैंने इसलिए थोड़ा सा भी मूड अपना वो रखा कि चलो अब गर्मी छुट्टी में वापस आना ही है, क्योंकि छुट्टियाँ चालू होने वाली थी इन लोगों की। तो उसमें हम आएंगे, तो उसमें थोड़ा हम रुक जाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे, नए घर में थोड़ा सा रह लेंगे। मेन एक्साइटमेंट तो नए घर में रहने का था।
क्योंकि बिल्कुल भी रह नहीं पाई थी मैं। वो 4-5 दिन कहाँ जो है? फंक्शन चले वही टाइम पे बाबू मैं कहाँ थी, है? एंड उसके बाद बाबू फिर आने कहाँ का है? टाइम हो गया था। तो ये मेरा रेडी हो चुका है दलपीठा, अब मैं बाबू इसको जा कहाँ रही हूँ है? खाने के लिए। नहीं, बाबू कहाँ है? बाबू है या बाबू, बाबू यहाँ पे मैं और शशांक जी खाना खा चुके हैं। मैंने अनाया को दिया है खाने के लिए और मैं यहाँ पे बाबू को देख रही हूँ कि वो कहाँ छुपा है। तो ये इसकी हमेशा की आदत है, जब भी हम टेबल, ये एक्चुअली हमारा टेबल है, फोल्डेबल टेबल है, इसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये टेबल को जब भी हम उठा के खाना खाते हैं तो ये अक्सर इसके नीचे आके बैठ जाता है, खेलता है और ढूंढते रहो कहाँ गए कहाँ गए, तो पता चलता है कि टेबल के नीचे बैठा हुआ है। बड़े आराम से मतलब रिलैक्स होकर बैठ जाता है। अभी तो थोड़ा छोटा जब ये था, मतलब जब अब इससे भी थोड़ा छोटा था, सुला दो बाबू तभी को, ये सुला इसके दो नीचे अक्सर बेबी को, मिलता सुला था। दो अभी थोड़ा हाइट इसकी इक्वल हो गई तो अभी इसके नीचे जल्दी वो मिलता नहीं है। सुला दो। क्योंकि छोटे दुकानदार लोगों की अगर आप देखें तो ये थोड़े से क्लिप्स रह गए थे, वीडियोस थोड़े से रह गए थे ट्रेन के। दोनों बाबू और अनाया खेल रहे थे तो मैं सोचा क्यों ना इसको भी मैं डाल दूँ, मुझे मिला बाद में। और ये रहे घर के बने हुए बेसन के लड्डू, जो मुझे स्पेशली बहुत 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 पसंद है। अनाया को भी बहुत पसंद है, मम्मी ने ये हमें दिया था। तो घर से जब हम आए तो बहुत सारे सामान लेके आए थे, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी मीठे में। मतलब ये था, लड्डू था, मिक्स मिठाई भी थी, और फिर और भी बत्तीसा था, रसगुल्ले थे। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब बने तो बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे, बट सब चीज़ें लेके आना पॉसिबल नहीं था। और मतलब एक होता है ना कि खा वहाँ भी खाया तो मन एकदम नहीं था खाने का, बट बाद में करता है। बाद में मुझे अफसोस हुआ कि यार क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि बाद में बहुत मन करा था। उस टाइम पे मतलब खा रहे तो उस टाइम लगा कि अरे क्या, तो मम्मी सब पैक करी थी, बट मैंने यार ये नहीं चाहिए, अभी तो खाए नहीं, ये नहीं चाहिए। बट बाद में कहीं कहीं लगा था कि नहीं ले आशिता यार, मतलब मन कर रहा है खाने का। बाद में मुझे वो थोड़ा सा लालच आया था कि अरे शायद लेके आया तो खाते। तो ये मतलब मिठाइयाँ मैं घर से लेके आई थी। यहाँ पे इस डब्बे में मतलब मटर की कचौड़ी वगैरह थी, ये सब चीज़ें खाने वाली थी। मतलब जो पैक करके दिया था मम्मी ने ट्रेन में खाए, तो पूरी तरह से हमने खाया नहीं। और ये है नमकीन, जो मैं मतलब घर का ही बना हुआ था, ये पूरा फुल नमकीन ये घर का ही बना हुआ था। तो ये मैं लेके आई थी क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया था, चटपटा था और मैं लेके आई थी। तो ये रास्ते ये सब ट्रेन के लिए मैं लेके आई थी खाने के लिए, बट सब बच गया। ये मठरी थी घर की बनी हुई, बहुत टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो ये सब चीज़ें जब मैं नेक्स्ट डे निकाल के खाई तो मुझे एकदम याद आ रहा था कि अरे घर पे ऐसे बना था, घर पे ये हो रहा है, घर पे वो हो रहा है। तो मतलब ये सब निकाल के मैंने वहाँ पे टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब किसके किसके साथ ऐसा होता है कि घर पे